ट्रेडर्स हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो कल का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको 357 के आसपास यूरो यूएसडी शॉर्ट करवाया था और मैंने आपको बोला था कि 20 से 25 पिप कहीं भी मिलते हो प्रॉफिट बुक कर देना। यहाँ पे लो लगा 317 का, तो यहाँ पे हमारा 20-25 पिप का प्रॉफिट बुक हो गया है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर ये कोई भी कैंडल 410 के ऊपर बंद हो जाए, जैसे ये कैंडल बंद हो गया 427 पे बंद हुआ है, तो इसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। आपका बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस कैंडल का हाई कितना था? 427 का, और क्लोजिंग कितनी थी इसकी? 426 की क्लोजिंग थी इसकी। 410 के ऊपर बंद हो चुका है, 427 का हाई लगाया तो आपने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अभी 437 का हाई लगा के 35 चल रहा है, तो ये अब आपका जा सकता है आपका 500 तक, 480 490 तक जा सकता है। तो आपने इसमें भी 30-40 पिप का ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब मान के चलो आपने बाय तो कर लिया, अभी प्रॉफिट चल रहा है, आज ये गिर के 350 आ गया, पोजीशन को ऐड कर लेना, पोजीशन को ऐड कर लेना, थोड़ी बहुत पोजीशन ऐड कर लेना, होल्ड करना, दोनों का ब्रेक इवन निकालना। ठीक है, ब्रेक इवन कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है आपको। 427 पे आपने बाई किया 1.0427, फिर आपने बाई किया 350 पे, बस एक ही लॉट एवरेज मानना, और एवरेज नहीं मानना, इसलिए इतना ही बता रहा हूँ आपको। ऐड कर लिया आपने, डिवाइड कर दिया 2 से, तो 388 यानी 389, 1.0389 आपका क्या निकल जाएगा? ब्रेक इवन। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट आएगा ऊपर जाएगा, वो सारा आपका प्रॉफिट है। तो 389 के ऊपर ये सारा आपका प्रॉफिट है। तो 350 पे अगर आए तो बाई कर लो, नहीं आता है यहाँ पे आपका बाई ट्रेड ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, तो 30-40 पे लेके निकल जाना। जीबीपी यूएसडी बहुत बढ़िया ट्रेड है। ठीक है, 2500 का मैंने आपको बोल रखा था। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अभी के अभी आप बाय कर लो। जो भी सेल ट्रेड आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था उससे निकल जाओ, डबल क्वांटिटी से बाय कर लो। दोबारा 2400 आता है, इसको ऐड कर लेना, और फिर इसको हम 2700 से पहले 2650 से 2700 के आसपास ही इसको बेचेंगे, उससे पहले नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे आप बाय करके बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स काफ़ी नीचे गिर रहा है। कल आपका सीपीआई डेटा आया था, सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया था, ऊपर भी गया, लेकिन अचानक से ही नीचे गिर गया। क्यों गिरा आइडिया नहीं है। सीपीआई डेटा पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर के लिए पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा महंगाई इधर बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये ट्रैपिंग है क्या है आई डोंट नो, लेकिन किस वजह से गिर रहा है इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा समझेंगे इसको आज। ठीक है ना, लेकिन अभी टेक्निकल के हिसाब से बाय में। यूएसडी सीएचएफ में मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए, बाय ट्रेड अभी हमारा बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हम एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे 9112 के आसपास। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ भी देखो पहले इस जोन से पलटा, अब यहाँ पे इसको कल ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल पैटर्न बनाया, तो इसी हाई के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और 9050 तक के लिए ट्रेड करेंगे, बाय पोजीशन छोड़ देंगे। ठीक है ना, मैं भी अभी इसको शॉर्ट मार ही देता हूँ आप लोगों के सामने। मार्केट एग्जीक्यूशन और इस पर टीपी दे देते हैं अपन, इसको मैं आप लोगों के साथ ही ट्रेड ले रहा हूँ इसमें। चलो जी, ट्रेड हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बना ली है, 9050 तक आए, 6070 कहीं पर भी 30-40 पे मिलता है, आप लेके निकल जाना, टारगेट 9050 तक छू सकता है। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई के लिए बोला था, डिप नहीं आया, भग गया, तेज है, अभी भी तेज है। देखो आरएसआई का क्या स्थिति हो गई, 70 के ऊपर आके खड़ा हो गया और इसके लेवल को तोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यानी ये बता रहा है कि यहाँ से 156 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे भगे हुए ट्रेंड के अंदर या तो मैं ये वाला स्टॉप लॉस रखूँ, ठीक है ना, या फिर इसको एक बार इंड्यूसमेंट हो जाए, इसका लेवल टूट जाए और इस लेवल के आसपास है तो बाई करूँ, एज पर दी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो ये बताता है। अभी आपकी चॉइस है, मैंने बता दिया 156 तक जा सकता है, अगर डिप मिलता है आप बाय ट्रेड डेफिनेटली लो उसके अंदर, ये आपको प्रॉफिट बना के देगा। गोल्ड पे आ जाते हैं, गोल्ड पे बोला था 2920 पे आए, तो यहाँ पे एक बार आपने ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है आज ही, मैंने बोलता बाउंस बैक पे मारना तो निकल जाओ, ब्रेक इवन पे निकल रहा है, अभी शॉर्ट नहीं बनाना है इसको, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अभी गोल्ड का मन तो कर रहा है बाय करने के लिए 2900 के एसएल के साथ, लेकिन मैं अभी थोड़ा रुकना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, और करना चाहो तो आप बाय कर लो 2900 के एसएल के साथ, अभी बाय कर लो। और मेरे को लगता है कि ये जो प्रीवियस हाइज है ये भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे, तो इसके 2950 तक ये जा सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको बाय ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, छोटा लॉट ले लो, यहाँ पे बाय ट्रेड कर लो, ये 2900 का एसएल रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी एनालिसिस होगी। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी पे मैंने आपको बोला था क्लोजिंग बेसिस पे, अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कटता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है तो इसके लो के लिए नीचे निकल जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ है हमारा, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ है, उसके ऊपर ऊपर भग गया है, तो अभी हमारा बाय ट्रेड इंटैक्ट है।
शॉर्ट ट्रेड भी हमारा ऑलरेडी इंटैक्ट है, तो दोनों पोजीशन चल रही है, नया कुछ भी इसके अंदर नई नहीं है। यस, मैंने आपको पहले बोला है कि एक बार ये 75-80 हज़ार तक आना चाहिए, वो वीकनेस मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जो मैंने आपको बाय ट्रेड दिया था वो चल रहा है अभी। अब अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो आप निकल जाना, नहीं तो अदरवाइज़ आप बाय में बने रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, थैंक यू रवि सर फॉर कमेंटिंग। मैक्सिमम लोग अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी मैं स्ट्रेटजीज़ अपनी प्लेलिस्ट के माध्यम से शेयर करूँगा आपको जल्द से जल्द। तो जितने लोग मैक्सिमम कमेंट करें, लाइक करें, 10-15 दिन एटलीस्ट करें आप ये चीज़ें, फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी अगले वीक तक लेकर आऊँगा और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।